नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम गोविंदपुरी में और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्वागत समारोह हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये गोल्डी जी हैं, सुरेंद्र सिंह गोल्डी जी हैं, इनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से गोविंदपुरी का ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो खुश होकर इनको सम्मानित कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, स्थानीय लोगों ने आपका आज स्वागत समारोह रखा है? नमस्कार जी, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया मुझे अरविंदर सिंह लवली जी की तरफ से और सुभाष चोपड़ा जी और पूर्व निगम पार्षद जो कैप्टन साहब हैं और राकेश ईश्वर जी, अमरीक जी, आशु जी और जो तमाम हमारे साथी जिन्होंने सहयोग किया और मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से हमारा लगाव शुरू से ही है। तो बहुत खुशी की बात है और लोगों का बहुत सहयोग रहा है और इसमें मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे जो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ब्लॉक अध्यक्ष की जो जिम्मेवारी है वो मुझे दी। जी सर, इससे पहले आप एज ए समाज सेवी काम करते थे, लोगों के बीच में, कैंपों में लोगों के बीच जाते थे, तो जो समस्याएं आपको देखने को मिलती थी उस वक्त आपका पद नहीं था, अब आपके पास एक पद भी है, तो किस हद तक आप इन लोगों के लिए कार्य करेंगे? देखिए, पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर होता है जो पूरे देश के अंदर होता है और हमें एक मौका मिला है कि एक छोटा सा सिपाही जो वार्ड अध्यक्ष होता है उसका एक काम होता है। मैं क्षेत्र के अंदर मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छा हम मुद्दे उठाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। जैसे यहाँ पर पानी की समस्या है, वो किसी भी विभाग से जुड़ी हो, हम विभाग से भी बात करेंगे और जो प्रेजेंट में जो नेता है उनसे भी बात करेंगे। जो गुंडागर्दी है, जो साफ़ सफाई का मुद्दा है और पिछले समय से जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रोडों के ऊपर जो अक्रोचमेंट हुई है, जिसकी वजह से जो लोग रोड पे बैठे हैं वो उनके लिए भी दिक्कत है, जो चलते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। और हमारे क्षेत्र के अंदर क्या है कि सबसे बड़ा जो है यहाँ पर जो कमी है वो बच्चों को शिक्षा के लिए है। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती और बच्चे कहीं ना कहीं आज की डेट में जो नशे का मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके अंदर बड़े बड़े लोगों के हाथ है। तो हम लोग तो ये इसको करते आए हैं और आगे भी हम लोग इसको करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसी पैदा होती है तो ऑटोमेटिक हर बच्चा उसके अंदर लिप्त हो जाता है। और हमने तो ये देखा है कि हमने बार बार दिल्ली पुलिस से भी आग्रह किया और समय समय पर उसको बंद भी करवाया है, लेकिन आगे आज हमारे पास एक जिम्मेवारी आई है, उसके लिए हम चाहे सफाई का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो या हॉस्पिटल का हो, हम लोग उस पर करते आए हैं और बिल्कुल हम सुभाष चोपड़ा जी के नेतृत्व में यहाँ अच्छा एक कार्य करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो लोग हैं उनको ये लगे कि आज हमने किसी को जिम्मेवारी दी है तो वो संपूर्ण रूप से पूरी करेंगे। जी सर, यहाँ पर केंद्र द्वारा कुछ फ्लैटों का वितरण किया गया था, मैंने सुना है कि यहाँ पर उसमें भी घोटाला सामने आया है, तो उस बारे में क्या करेंगे? किस तरह का घोटाला सामने आया था? देखिए, ये जब केंद्र में दिल्ली के अंदर केंद्र के अंदर जब सरकार थी कांग्रेस की, उस समय सुभाष चोपड़ा जी यहाँ पर विधायक थे और उन्होंने इसका निर्माण करवाया, उन्होंने इसको चालू करवाया। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, आज भी नहीं कोई बना पाया। उसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा एक दिक्कत आई है कि 1100 लोग जो है आज बेघर हुए हैं क्योंकि उनको फ्लैट नहीं मिला और 6 महीने से कोर्ट ने उनको स्टे दे रखा है। जबकि यहाँ के जो केंद्र सरकार के लोग थे उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेशी हैं और ये बांग्लादेशी होने के नाते उनको कैंसिल कर दिया, जबकि उनके पास पूरा प्रूफ है। अरे 6 महीने से अगर कोर्ट ने कोई स्टे दे रखा है तो कोर्ट पागल थोड़े ना है। अब आप एक बात देखिए, जिस प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री ने खुद चाबी दी, देन तो वो कांग्रेस की थी, लेकिन अब समय बदल गया, चलिए सरकार उनकी है। प्रधानमंत्री ने जिस फ्लैटों की चाबी दी कि ये भूमिन कैम्प के लोगों को चाबी दी जाती है, उसी भूमिन कैम्प के अंदर आज 1100 परिवार बेघर है और वहाँ पर कोर्ट के द्वारा स्टे दे रखा है। तो आज ये सोचिए कि अगर प्रधानमंत्री के हाथ से चाबी ना दी होती, किसी और नेता के हाथ से दी होती, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें 10% लोगों को भी मिलते। तो आप देखिए, मैं अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री इसको देखे कि जब आपने चाबी दी है उस प्रोजेक्ट को क्या सब लोगों को दे दिया गया है? क्यों 1100 लोग बाहर है और क्यों कोर्ट ने उनको स्टे दिया है? अगर उनके पास कागज़ नहीं होते तो कोर्ट उनको स्टे देती, कभी भी ना देती। तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और मैं पहले दिन से लगा हूँ उनके साथ और मुझे सारी स्थिति पता है, सारे उनके जो डॉक्यूमेंट है सब बिल्कुल सही है। उसके लिए हमने संघर्ष किया है और ये केंद्र सरकार को अभी चुनाव में भी पता लगेगा कि ये फ्लैट जो है इन्होंने जो दिए हैं उसके अंदर जो घपला हुआ है उसके लिए इनको क्या नुकसान होगा। जी सर, जैसा कि भी आपने बताया कि इस कैंप के अंदर जो यहाँ पर जाते छोटे कैंप है, इनमें शिक्षा का बहुत अभाव है, लेकिन केजरीवाल जी का ऐसा कहना है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने सरकारी स्कूलों को अच्छा ना किया और यहाँ आसपास भी सरकारी स्कूल है, तो फिर शिक्षा का अभाव क्यों है? देखिए, सरकारें तो करती रहती हैं, अपनी भी जिम्मेवारी होती है सरकारों का तो जो चलता है, लेकिन जिस प्रकार से पहले जो क्षेत्रों के अंदर जो जैसे
विधायक होते थे जो कांग्रेस के हमारे सुभाष चोपड़ा जी, तो उन्होंने जगह जगह इस तरीके के प्रोजेक्ट लगा रखे थे, बढ़ावा देते थे। जैसे आप मान लीजिए कोई सरकारी जगह खाली है, उसमें कमेटी हॉल है, उसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट चलते थे। आज जो है वो ठप पड़े हैं, लेकिन ऐसे प्रयास और भी हम करेंगे ताकि जो सरकारी सुविधा है, बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पाते या बड़े बच्चे हैं जो स्कूल नहीं गए, उनकी भी शिक्षा हो। स्वास्थ्य के ऊपर तो जो काम होगा ही होगा। तो ये थे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह गोल्डी जी, और जैसा कि आपको हमने अभी बताया कि कांग्रेस की तरफ से इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि गोविंदपुरी के जो कैंप वाले क्षेत्र हैं, इसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। पानी की समस्या है, चोरी डकैती की समस्या है, और सबसे ज़्यादा समस्या जो है यहाँ पर नशे की समस्या है। आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे कैंपों के नशे का व्यापार फल फूल रहा है, लेकिन आज तक भी कोई ऐसा सामने नहीं आया जिसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई हो। अब सुरेंद्र सिंह जी का ऐसा कहना है क्योंकि अब तक उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब उनको कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी मिल गई है। अब वो इन सारे जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर कार्य करेंगे। अब आगे वाले वक्त में वो कितना अपने कहने पर अमल करते हैं वो हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस। नमस्कार। तो कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है सुरेंद्र सिंह गोल्डी जी के बारे में। क्या कहेंगे आप सुरेंद्र सिंह गोल्डी जी के बारे में? क्या वो आप लोगों के बीच आते हैं? अब नई जिम्मेदारी मिली है तो कितनी अपेक्षा आप उनसे रखते हैं? ऐसे है जी, गोल्डी जी तो पहले भी बहुत सामाजिक काम कर रहे हैं और बहुत टाइम से जब भी किसी को कोई समस्या होती है तो हमेशा गोल्डी जी आगे आते हैं और उनकी समस्या का समाधान करते हैं। चाहे वो पुलिस से रिलेटेड हो या जो कोई सामाजिक काम हो या किसी घर डेथ हो जाए या किसी को जैसी भी ज़रूरत कोई भी हो, तो वो हमेशा समाज के एक अच्छे इंसान के रूप में हमेशा आके और लोगों के काम आते हैं। और अब जब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने, सुभाष चोपड़ा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि सुभाष चोपड़ा जी ने जब उन्हें ये जिम्मेवारी दी है तो मुझे लगता है कि वो बाखूबी निभाएंगे और हम सुभाष चोपड़ा जी को धन्यवाद करते हैं। मैम आप इसी कैंप से हैं? हाँ जी। तो मैम जो सुरेंद्र सिंह गोल्डी जी हैं, आप लोगों के बीच कितना आते हैं और कितनी आपकी समस्याएं सॉल्व करते हैं? ये तो बेटा हमारे साथ ही रहता है, हमेशा हमारी मुश्किलों में हमारे सारे समाधान अपना पूरे करते हैं। अब कोई भी काम बढ़ता है, कोई पार्टी हमारे पास नहीं आती, यही आते हैं, चाहे इनकी पावर है या नहीं है, तभी हमारे बीच में खड़े होते हैं, आके पूछते हैं। हर मुश्किल का इन्होंने हमारे साथ पूरा साथ दिया है। मतलब ये है कि चलो ये हम बड़ी खुशी हुई है जो चोपड़ा साहब जी ने इनको जो अपना पद दे के इनको जो अपना जो इन पे अपना करा है, वो हम जानते हैं कि हमारे साथ जो इनको लिंक करा है, ये आने वाले टाइम पे हमारी पूरी उम्मीदों में खरे उतरेंगे और ये काम करने वाले हैं। क्योंकि ये पहले भी आम आदमी पार्टी से भी जुड़े थे, तब भी काम करा था, नहीं जुड़े थे तब भी काम करा इन्होंने। मतलब कि इनको कहने की ज़रूरत नहीं है, इनके जितनी भी तारीफ़ें करें ना, अल्फाज इनके लिए बोले ना वो भी कम है। तो कहने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि बेटा ये काम ही आएगा, सबके काम करने वाला है। हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं सुभाष चोपड़ा जी का, उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत अच्छे हमारे साथ दिया, काम करा। ये सारी सुविधाएं उन्होंने दी है इन कैंपों को, झुग्गी झोंपड़ियों को, सबको पेंशनें सब, मतलब कि उनके कार्य, हम उनके कार्य को देख के हम धन्यवाद करते हैं और उनका इनको अपना अध्यक्ष बनाने का पूरा क्रेडिट उनको देते हैं कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा हमें सौंपा है जो हमारे बीच में आके हमारे काम करने के योग्य है। सर आप क्या कहेंगे? काफ़ी समय से यहाँ पर पानी की समस्या देखी जा रही है और गोल्डी जी लगातार प्रयास कर रहे थे कि समस्या सॉल्व हो जाए, लेकिन तब तक इनके पास कोई पद नहीं था। अब इनके पास में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पद है, तो क्या लगता है आपको कितने खरे उतरेंगे आपकी समस्याओं पर? देखो जी, ऐसा है जी, गोल्डी जी भाई यहाँ पे पहले ही बहुत सारा काम कर चुके हैं और हम धन्यवाद करना चाहेंगे चोपड़ा जी का, लवली सिंह जी का और पूरी कांग्रेस कमेटी को जो से इन्होंने अध्यक्ष बनाया गया है। तो मैम गोल्डी जी को आज अध्यक्ष बनाया गया है, इसको लेके क्या कहेंगे? सुभाष चोपड़ा जी का पहले धन्यवाद कि इन्हें गोल्डी भाई साहब को अध्यक्ष बनाया गया। ये अध्यक्ष ना भी थे पद पे तो भी ये अपने मोहल्ले का काम बहुत अच्छा से करते थे। समाज सेवा की सेवा, जब भी कोई भी पुकारा जाता था एक बोली पे वो हाजिर रहते हैं। एक उम्मीद है कि मतलब नई चीज़ नई देखने को मिलेगी, ठीक है, और खरे उतरेंगे अपने कामों पे। ये हैं कि मेहनत वाले इंसान हैं, ये हमेशा हर इंसान के साथ जुड़ जाते हैं। आप क्या कहेंगे? गोल्डी जी को अध्यक्ष बनाया गया है इस गोविंदपुरी से कांग्रेस के पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और कांग्रेस पार्टी के लिए और गोल्डी भाई साहब के लिए बहुत बहुत मेरे वीर जैसे हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हमारे वीर जी आएँ और जितना इन्होंने किया है ना, बहुत कहते हैं ना, शब्द नहीं मिलते, बहुत अच्छा काम किया है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, पहले तो शुक्रिया अदा करूँगी सुभाष चोपड़ा जी का, उन्होंने सुरेंद्र सिंह गोल्डी जी को अध्यक्ष बनाया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। और
मैं चाहती हूँ कि ये इतना काम करें कि लोगों की नज़रों में छाए रहें और तरक्की करें और सबकी जो भी कोई भी भलाई करें, जो भी कोई किसी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। धन्यवाद।